एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। होप सो आपके जितने भी अभी हमने लेक्चर 1 एंड 2 में टॉपिक्स आपको बताए हैं वो आपको क्लियर होंगे और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आज हम टॉपिक करने वाले रिलेशन, जो कि क्लास 11 का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है जनरली, लेकिन हम उसको बहुत ईजी वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे हम। रिलेशन है सबसेट, रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, रेंज, नंबर ऑफ रिलेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है, सो चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, रिलेशन। होता क्या है रिलेशन, आप क्या समझते हैं रिलेशन से? सिंपल सी बात, मीनिंग क्या होती है इसकी, कनेक्शन। क्या होता है इसका, इसकी मीनिंग हमारे पास में क्या होती है, कनेक्शन होता है बस, है ना, सिंपल। तो यही हमारे क्या होती है, मैथ्स में भी होती है, कनेक्शन। सिंपल, जैसे कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, टीचर, उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट्स का तब जाके उनकी स्टडी में होता है। किसी एक सब्जेक्ट में बोल देते हैं, मान लेते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, उनका कनेक्शन होता है कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना। ये क्या हमारे पास में, सिंपल सा रिलेशन। तो यही हमारे पास में क्या है, कनेक्शन। हमारे क्या है, डिफरेंट चीजों के बीच में कनेक्शन को ही फाइंड करना, कनेक्शन बनाना, यही हमारे पास में क्या होता है, रिलेशन होता है। सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोलता हूँ हमारे पास में एक सेट है ए, जो कि हमारे पास में 1 2 3 4 ये आते हैं। सेट है हमारे पास में बी, जिसमें हमारे पास में 5, जिसमें हमारे पास में 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स हैं। देन इसके ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास में बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ओपी, ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास में बनेंगे, मान लेते हैं हमने क्या, बहुत सारे में से हमने कुछ यहाँ 1 5 1 6 2 5 2 6 एंड सो ऑन, लास्ट हमारे पास में बनेगा ऐसे 4 6, है ना। ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कैसे बनेंगे, ऑर्डर पेयर हमारे पास में ये बनेंगे। ठीक है, सो इनमें से मैंने क्या बना दिया, मैंने आपको बोल दिया रिलेशन ऑफ सेट ए विद बी। मैंने कोई एक रिलेशन, उसमें आपको क्या किया, मैंने आपको एक डिफाइन की रिलेशन, उनमें से हमारे पास में कुछ पेयर्स आए जो कि थे हमारे पास में 2 5 एंड जिनमें से हमारे पास थे वो डिफाइन कर देते हैं। पहले हमारी रिलेशन जो थी, मैंने आपको रिलेशन, हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन ऑफ सेट ए विद बी विथ 5 एट y। y में हमारे पास में क्या होना चाहिए, y प्लेस पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, y के प्लेस पे हमारे पास में 5 होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, x एंड y, ये हम इस तरीके से लिखते हैं। तो y की पोजीशन पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो बस सिंपल से हमारे पास में रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, अब 1 5 2 2 5 3 5 4 5 ये होंगे हमारे पास में। तो सिंपल से ये हमारे पास में क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमने क्या किया थी, हमारी डिफाइन की थी कंडीशन को, जब वो फुलफिल करते हैं तो वो हमारे पास में क्या बन जाती है, रिलेशन बन जाती है। क्या बन जाती है हमारे पास में, वो रिलेशन बन जाती है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो टीचर, स्टूडेंट, स्टडी एंड सब्जेक्ट, इसी की तरीके से जैसे हमारे पास में क्या था, सेट ए था 1 2 3 4, सेट बी 5 6, इसमें से बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे। उन ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने एक आपको कंडीशन फुलफिल करने के लिए बोल दिया, एक कंडीशन दे दी। वो कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो जाती है और उसमें जो हमें क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, वो हमारे रिलेशन कहलाते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं। सिंपल सी बात, बस इतना ही होता है। ठीक है, इट्स दैट सिंपल इज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, देखो, तो अब कुछ जनरल टर्म्स में हम बात करते हैं, रिलेशन क्या होता है। सिंपल सी बात, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ए क्रॉस बी, क्योंकि जितने हमारे पास में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में से बनेंगे, है ना। और ए क्रॉस बी के सारे हमारे पास में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उनमें से ही कुछ
होंगे वो हमारे रिलेशन में इंक्लूड होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए थे, जैसे कि हमने यहाँ बनाए थे। बहुत सारे हमारे पास में क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ए क्रॉस बी में से, एंड ए क्रॉस बी में से हमने क्या किए, उनको यहाँ पे रिलेशन उनकी फाइंड करके यहाँ हमने उन ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड कर लिया जो कि क्या थे, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। समझ में आ गया आपको? सो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है हमारे ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे पास सिंपल सा सबसेट होता है। अब यहाँ हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ चीजें आती है, जैसे कि हमने सिंपल सा पढ़ा था कि रिलेशन जब हमारे पास में बनती है, रिलेशन जब हमारे पास में बनती है तो हम उनको लिखते कैसे हैं, हम उनको जैसे कि हमने क्या किया था, ए क्रॉस बी लिखा था। पहले देखो ए क्रॉस बी लिखा था आपने, ए क्रॉस बी, इसमें हमारे पास में जब हम बना रहे थे तो एक्स कॉमा वाई जो होते हैं हमारे, वो बिलोंग्स टू करते हैं किसके साथ में, किसके साथ में हमारे, यहाँ हमारे पास में होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं, जहाँ पे जो एक्स है हमारे पास में वो बिलोंग करता है हमारे किसके साथ, वो ए के साथ। वाई जो होता है हमारे किसके साथ बिलोंग करता है, वो बी के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, ये सेट ए के लिए होता है, ये सेट बी के लिए होता है, ये सेट एक्स जो है वो ए के लिए और बी के लिए हमारे पास में वाई होते हैं। सिंपल सी बात ये होती है हमारी, है ना, ये होते हैं, ऐसे करके बनते हैं हमारे पास में। अब रिलेशन के अंदर क्या आती है, कुछ चीजें आती है, वो समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास में, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम रिलेशन को, आखिर आपने रूस्टर फॉर्म चैप्टर 1 पढ़ा था, आपने सेट बिल्डर फॉर्म भी चैप्टर 1 पढ़ा था, लेकिन क्या आपने एरो डायग्राम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ लेंगे अभी। रूस्टर फॉर्म हमारे पास में कैसे होता है, हाउ, कैसे बनता है रूस्टर फॉर्म, तो यहाँ ये तो हमारा सिंपल सा रूस्टर फॉर्म की जगह पे इसको हम लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, याद करने का तरीका था हमारे पास में, रूस्टर फॉर्म की जगह लिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हमें बस एलिमेंट्स लिस्ट करने होते हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या थे, वन, स्लाइड 1 में हमारे पास में 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 ये थे। बस ऐसे ही लिख देना, हमारे पास में क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, हमारे पास में वो रिलेशन को रूस्टर फॉर्म में शो करना है, सिंपल सी बात। तो 1,5, देन हमारे पास में 2,5, देन हमारे पास में 3,5, देन हमारे पास में 4,5, ऐसे होते हैं। समझ में आ गया, गॉट इट, समझ में आ गया। तो ये लिस्टिंग फॉर्म हमारे पास में क्या होती है, रूस्टर फॉर्म होता है, सिंपल सी बात। आगे हमारे पास में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि रूल फॉर्म होता है हमारे पास में, क्या होता है, रूल फॉर्म, जहां पे आपको रूल, नियम, कायदे, कानून ये लिखने हैं। समझ में आ रहा है, रूल, नियम, कायदे, कानून लिखने हैं आपको, आपको समझाना है कि रिलेशन बनेगी कैसे, हाउ विल इट फॉर्म। तो हमने बता दिया कि हमारे पास में क्या था, हमारे पास में हमने बोला है एक्स कॉमा वाई सच दैट हमारी जो रिलेशन बनेगी एक्स विल बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, आप दोनों के लिए केस बना सकते हो, एक के लिए केस बना सकते हो, कैसे भी केस बना सकते हो। बस ये हमने बता दिया, एक्स जो हमारे पास में वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। वाई को हमने बस सिंपल से क्या रख दिया, वाई को हमने इंटीजर रख दिया, पॉजिटिव इंटीजर रख दिया, क्या रख दिया, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर रख दिया हमने, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में बन गई, ये हमारा क्या हो गया, रूल, जहां पे एक्स और वाई, क्योंकि रिलेशन को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, हमारे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखेंगे, जहां हमारा जो एक्स है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, वाई जो है हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्या करना है हमको बताना है, तो ये रूल फॉर्म हो गया। हमने ऐसे नियम, कायदे, कानून चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं, ऐसे बना करके आए हैं हम उनको। अब एक न्यू टॉपिक, एक न्यू फॉर्म हमने पढ़ा, वो कौन सा है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मतलब क्या होता है, एरो डायग्राम मींस हमारे पास में सेट ए जो हमारे पास में ऐसे, सेट बी जहां हमारे पास में यहाँ पे, एंड नाउ यहाँ हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6। अब जब मैं क्या करूंगा, एलिमेंट ए में से बी की तरफ जाऊंगा, एलिमेंट ए में से बी की तरफ जाऊंगा, मतलब कि क्या करूंगा मैं, इमेज, इमेज फॉर्मेशन करूंगा। जब किसके पास जा रहे हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ से ऐसे बना दिया आपके लिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेकर चल रहे हैं अभी के लिए। तो ये हमारे पास में क्या हो रही है, ये कंडीशन हो रही है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में क्या हो रहा है, 1 जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी इमेज 2 पे बन रही है,
1 की इमेज 2 पे बन रही है, 2 की इमेज 3 पे बन रही है, 3 की इमेज 1 पे बन रही है। बस सिंपल सी बात, ऐसे डायग्राम बनाकर दिखा देना, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर देना। ये हमारे पास में क्या होता है, एरो डायग्राम होता है। क्या होता है, एरो डायग्राम होता है। क्या होता है हमारे पास में, एरो डायग्राम होता है। इतना समझ में आ गया, बस इतना सही है हमारे पास में एरो डायग्राम, है ना। अब इसके आगे क्वेश्चन इस पे कैसे करते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ हमारे पास में रखा है डोमेन, रेंज, को डोमेन। तो क्वेश्चन हम वही देख लेते हैं हमारे पास में वापस से। सेट ए है हमारा क्या, 1 2 3 4 5 6। सेट बी है हमारे पास में क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट ए सेट बी हमने लिख लिए। इसको हम क्या कर देते हैं, सेट बी की जगह पे सेट ए ही लिख देते हैं। ठीक है, बी की जगह पे सेट ए ही हमने लिख दिया। अब ए क्रॉस ए करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ए क्रॉस ए करा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है क्या, एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट एक्स, एक्स हमारे पास में क्या है, सिंपल सी बात, नेचुरल नंबर। एंड वाई हमारे पास में क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको। ये हमारे पास में क्या है, कंडीशन दे रखी है, x हमारा नेचुरल नंबर है और y जो है वो हमारे x प्लस 1 करके आ रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगी, अब इमेज फॉर्मेशन बनाओ जरा, इमेज फॉर्मेशन बनाओ जरा, इमेज फॉर्मेशन बनाओ जरा। यहाँ पे हमारे पास में क्या कर रहे हैं हम, a क्रॉस a का सेट है हमारे पास में। अब मान लेते हैं हमारा क्या है, x जो है 1 है, x जो हमारे पास में है वो क्या है, 1 है। तो x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 विल गिव अस 2। तो ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ y की मिल गई हमको, ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम x की जो भी वैल्यू मानते हैं उसके लिए हमारे पास में क्या आ रही है, y की एक वैल्यू ज्यादा आ रही है, बस और कुछ नहीं। इसको हम मानेंगे x। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यूज x होती हैं, सेकंड एलिमेंट की वैल्यूज हमारे पास में क्या होती है, y होती है। समझ में आ गया, x हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट होता है, x हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट होता है और y हमारे पास में सेकंड एलिमेंट होता है। y हमारे पास में क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है। समझ में आ गया, ऐसे होता है हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऐसे ऐसे करके हमारे पास में क्या आ रही है, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6। अब 6 के लिए क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि इसके आगे कोई और एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हम कर नहीं सकते हैं, इसके आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो इसी वजह से ये हमारे पास में क्या हो रहे हैं, हमें वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मिल गई। एक्स हमारे पास में, अब यहाँ से हमें क्या बताना है, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। पहले आपको समझ में आ गया, एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स हमारे पास में होता है फर्स्ट एलिमेंट, वाई हमारे पास में होता है सेकंड एलिमेंट। बस इतना समझना था आपको, समझ में आ गया, एक्स इज फर्स्ट एलिमेंट, वाई इज सेकंड एलिमेंट। बस इसमें हम डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को कैसे फाइंड करेंगे, तो डोमेन इज ऑल्सो, डोमेन को हम एक्स बोल सकते हैं। मतलब क्या, एक्स के मतलब, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, नॉट फ्रॉम ए क्रॉस ए, नॉट फ्रॉम ए क्रॉस ए, बट फ्रॉम रिलेशन। जो हमारी रिलेशन बनी है, जो हमारी रिलेशन बनी है ए क्रॉस ए में से हमने जो रिलेशन बनाई है, उसमें से जो हमने क्या किया है, रिलेशन बनाई है हमने, उसमें से जो हमारे x के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, वो x जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स, देन रेंज हमारे पास में इसी तरीके से क्या होता है, y। अब y का मतलब क्या होगा, बताओ जरा। हाँ वेरी गुड, क्या होगा हमारे पास में, सेकंड एलिमेंट। क्या होगा, सेकंड एलिमेंट होगा हमारे पास में। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास में। तो अगर आप लिखना चाहो तो डोमेन एंड को डोमेन, डोमेन एंड को डोमेन। अब वैल्यू डोमेन की और रेंज की वैल्यू आप लिख सकते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछूं हमारी डोमेन क्या होगी, तो आप बताओगे डोमेन हमारे पास में क्या होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे हमारे डोमेन में, जरा बताओ। 1 हमारे पास में, ये तो एक्स एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास में आ जाएंगे हमारे x मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स। देन अगर मैं आपसे पूछूं रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो बहुत ही इजी है वो भी हमारे पास में। रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास में क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास में 2 3 4
5 6 यही तो आ रहे हैं, है ना? क्लियर, इजी हमारे पास में। अब ये थर्ड पार्ट क्या है भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या नई चीज है? तो कोडोमेन नथिंग, कोडोमेन इज नथिंग, हम ये सिंपल सा बोल सकते हैं सेट बी। तो सेट बी जो हमारे पास में होता है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसे ए क्रॉस ए बोलो या ए क्रॉस बी बोलो, या फिर हम बस सेकंड पार्ट बोल दें, सेकंड सेट बोल दें, सेकंड सेट, सेकंड सेट। तो हमारे पास में जो होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेट बी। सेट बी हमारे पास में क्या होता है, कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन। समझ में आ गया? सो व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज नथिंग जस्ट सेट बी और द सेकंड सेट वी हैव। समझ में आ गया? कोडोमेन इज नथिंग जस्ट द सेट बी और द सेकंड सेट वी हैव। समझ में आ गया? अब तो हमें ये भी समझ में आ गया कोडोमेन। तो कोडोमेन इसकी क्या होगी, इसकी कोडोमेन ये ऑल एलिमेंट्स हो जाएंगे जो इसमें हमारे इंक्लूड हैं और जो इंक्लूडेड नहीं है हमारे रिलेशन में। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? तो अगर आप लिखोगे तो कोडोमेन की वैल्यूज कैसे लिखोगे, कोडोमेन की वैल्यूज कैसे लिखोगे? सो कोडोमेन के लिए आप लिखोगे यहाँ पे कोडोमेन हमारे पास में सेट ए ही, क्योंकि यहाँ ए क्रॉस ए कर रहे थे हम, तो हम सेट ए लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? क्लियर, इजी, है ना? अब एग्जांपल देख लेते हैं एक सिंपल सा। हमें रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर उसके हैं हमारे पास में रिलेशन में से। इसमें से आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है। डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारे पास में x मतलब फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स ये होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यही है। तो 1 2 ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया। क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, वाई। वाई का मतलब क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। नाउ सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट हमारे पास में क्या होंगे, वो हमारे पास में हो जाएगा 3 एंड 4। क्या होगा, 3 एंड 4। समझ में आ गया? नाउ कोडोमेन क्या होगी हमारे पास में, कोडोमेन क्या होगी, तो यहाँ से तो हमको कोडोमेन का बस इतना समझ में आ रहा है कि एक हमारे पास में सेट ए था, सेट ए होगा, एक बी होगा। ए के एलिमेंट्स फर्स्ट वाले ही होते हैं ऑफ कोर्स, 1 और 2। बी के हमारे पास में क्या होते हैं, जो वाई वाले एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो सकती है इसकी। क्या हो सकती है इसकी, कोडोमेन ये हो सकती है। और एल्स हम इसको इंटीजर्स बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स बोल सकते हैं। समझ में आ गया आपको सिंपल सा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी कोडोमेन बी, कोडोमेन बी हमारे पास, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, वही है एग्जाम्पल सेट ए हमारे पास में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। रिलेशन हमें बोली हुई है x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमने जो बनाया था a क्रॉस a, जो हमारे पास में आ रहा था a क्रॉस a, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से आपकी ये रिलेशन आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे 2 कर देते हैं, 1 तो हमने कर लिया क्योंकि। सो अगर हम 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। यहाँ पे देखो x को हमने मान लिया 1। सो रिलेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 1 प्लस 2 3। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, x1, सो y विल गेट 3। तो हमारे पास में 1 3 2 4 3 5 4 6 ये एलिमेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं। अब यहाँ से आप अगर बताना चाहोगे तो आपके डोमेन क्या होंगे, डोमेन हमारे पास में क्या होंगे, हमारे पास रेंज क्या होंगे, एंड हमारे पास में कोडोमेन क्या होंगे, एंड हमारे पास में कोडोमेन क्या होंगे। समझ में आया आपको? तो ये चीजें आपको बतानी है। डोमेन x means first element, range y means second element, codomain means set b। सेट b जो हमारे पास में है ये पूरा ही है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्या होगा, हमारा कोडोमेन होगा। समझ में आ गया? बस इतना सा। डोमेन x एलिमेंट्स जो कि हमारे रिलेशन में से आ रहे हैं, डोमेन एंड रेंज को हम रिलेशन से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं, रिलेशन से फाइंड करते हैं, जो कि ये थी हमारे पास में रिलेशन। ठीक है,
ये थी हमारे पास में रिलेशन। लेकिन कोडोमेन हमारा सेट बी, जिससे हम क्या निकाल रहे थे, एलिमेंट्स को यूज कर रहे थे, जिन एलिमेंट्स को यूज कर रहे थे वो हमारे पास में कोडोमेन होती है। बस सिंपल सी बात, इतना था हमारा। ये वैल्यूज मैंने नहीं बताई हैं, आप खुद से बताओगे मेरे को, इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास में नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का क्या होता है, तो देखो इफ एन ए हमारे पास में मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास में p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी q है। तो यहाँ हमने किया है, यहाँ सेट ए और a क्रॉस a ही कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने एक दूसरा मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं। दूसरे में हमने 1 2 3 4, यहाँ हमने माना है जो हमारे पास में क्या है 5 6 a b, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो क्या हमारे पास में 2 है। हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यहाँ एलिमेंट्स नहीं, ये हमारे पास में क्या है, अब ये हमारे पास में हम फाइंड करें नंबर ऑफ रिलेशंस, कितनी रिलेशंस मिलेंगी हमें, कितनी रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ये सिंपली हमारे पास में 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर। तो हमारे पास में क्या हो जाता है, ये अगर हम आप फाइंड करोगे, इसको अगर फाइंड करोगे तो ये तो हमारे पास में सिंपल सा हो जाएगा 5 4 इंटू 2 जो कि आया 8 दिस। ये हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे टोटल। आप टोटल रिलेशन फाइंड करोगे, इसमें से क्या निकालोगे, टोटल रिलेशन फाइंड करोगे। तो टोटल रिलेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, रिलेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2pq। इट मींस pq की जगह पे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, pq की जगह पे हमारे पास में पावर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो हमारे पास में है उसको बस पावर के फॉर्म में लिख देना है, 2 रेज टू द पावर 8। ये हमारे पास में टोटल रिलेशंस हमारी गिवन हमें मिलेंगी। समझ में आ गया आपको। इसकी वैल्यू समथिंग हमारे पास में, आप बताओगे क्या आएगी, क्या यही वैल्यू होगी, हाँ। तो क्या होगी हमारे पास में, ये होगी वैल्यूज, या हमारे पास में क्या होगी 5 1 2, क्या होगी वो वैल्यूज, आप बताओगे मेरे को, सिंपल सी, ठीक है। आगे करते हैं अब हम, आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो आगे अगर हम करें तो हमें पता चल गया टोटल रिलेशंस फाइंड करने का फॉर्मूला। टोटल रिलेशंस कैसे निकालते हैं हम, तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, उसको आप लिख दोगे। एंड देन आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, आप बस सिंपल सी बात यहाँ से फाइंड करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये हमारे पास में 4, ये हमारे पास में 2। आप इसको सॉल्व करोगे जो कि आएगा आपका 4 इंटू 2 जो कि पावर हमारे पास में आ गया 8। नाउ जो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बस 2 रेज टू द पावर पे लिख दो, तो टोटल रिलेशन आपको मिल जाएंगे, टोटल रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया, कितनी रिलेशंस टोटल बनेंगे, उसमें फॉर्मेशन होंगी। आगे हमारे पास में दे रखा है ए इक्वल्स टू, पहले इसको लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये आपका, हो गया ये आपका, सही आंसर पे टिक लगाओ, टिक द करेक्ट। आगे अब हमारे पास में क्या है, क्वेश्चंस हैं कुछ, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास में है, सेट है हमारे पास में 1 2, सेट भी हमारे पास में 3 4, फाइंड ऑल रिलेशंस, हमें फाइंड करनी है ऑल रिलेशंस। तो ये तो बहुत इजी है, हमें बस रिलेशंस ही तो बतानी है सारी की सारी। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस या ऑल रिलेशन बोला हुआ है, तो यहाँ ऑल रिलेशंस कैसे निकालोगे आप जरा बताओ। तो हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। टोटल रिलेशंस आपके पास में क्या हो जाएंगी, टोटल रिलेशंस क्या हो जाएंगी आपके पास में, वो आपकी आ जाएंगी सिंपल सी बात 2 रेज टू द पावर 4 जो कि आपकी 16 होगी, ठीक है।
नाउ फाइंड ऑल रिलेशंस, हमें फाइंड करके दिखानी थी सारी रिलेशंस कौन कौन सी बनेंगी। तो ये सिंपल सी बात है, पहले आप क्या हो जाएंगे, यहाँ से मैंने लिख दिया रिलेशन R इक्वल्स टू पहले 1,3, देन हमारे पास में 1,4, देन हमारे पास में 2,3, देन 2,4, ये हमारे पास में आ जाएंगे। समझ में आ गया, ये हमारी ऑल रिलेशंस बनेंगी। ऐसे करके और भी इसके अंदर रिलेशंस आएंगी। आप बताओगे कैसे कैसे बन सकते हैं हमारे पास में 1 4 2 3 कौन कौन सी बन सकती हैं, ये बताओ जल्दी से जरा। ये हमारे पास में क्या है, कुछ रिलेशंस इसकी हैं जो कि एग्जांपल के तौर पे है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो इसमें बन सकती है वो क्या है हमारे पास में 16 है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। टोटल रिलेशंस हमारे पास में क्या है इसकी 16 है। ऐसे हमारे पास में क्या है इसकी रिलेशंस बनेंगी, और किस तरीके से बनेंगी जरा फाइंड करके बताओ। फाइंड डोमेन एंड रेंज, ऑल रिलेशंस इसमें हमारे पास में हो जाएंगी सीधी सीधी 2⁴ जो कि आंसर आएगा 16। हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना था, तो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। डोमेन हमारे पास में क्या होता है, जल्दी बताओ। डोमेन हमारे पास x होता है ना, मतलब ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें हमारे पास में, इसमें 1 2 3, तो हमारे पास में ये हो गए ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो डोमेन हो गए हमारे पास में 1 2 3, ये हो गया हमारे पास में डोमेन। रेंज, रेंज क्या होता है, सही पकड़े हो, क्या होता है रेंज, ऑल सेकंड एलिमेंट्स y, ऑल सेकंड एलिमेंट्स y। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 3 4, क्या हो जाएगा 2 3 4, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। गॉट इट। आगे, is every subset of A cross B a relation, क्या हमारे पास में हर सबसेट ऑफ A जो होता है, सारे सबसेट्स ऑफ A, क्या वो रिलेशन कहला सकता है, क्या हम उसको रिलेशन बोल सकते हैं, यस और नो, यस और नो। ये डेफिनेशन से ही क्लियर होना चाहिए आपको, डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, इज एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आ रिलेशन। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो रिलेशन होती है वो हमारी सबसेट होती है ए क्रॉस बी का, लेकिन हम इसका वाइस वर्सा नहीं कर सकते, वाइस वर्सा नहीं कर सकते। ए क्रॉस बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ रिलेशन। सो अगर ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी बात, तो हम यहाँ पे इसका आंसर नो लिख देंगे, नो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन में हमारे पास में डिफाइंड वैल्यूज होती हैं या फिर एक कंडीशन फुलफिल की जाती है। ए क्रॉस बी में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें नल सेट, वॉइड सेट वो भी आते हैं। तो इसी वजह से एम्प्टी सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट होते हैं, तो हम उनको तो नहीं बोल सकते ना रिलेशंस, उनको तो हम नहीं बोल सकते हैं रिलेशंस। इसी वजह से सारे इज एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिलेशन नहीं बोल सकते हम। समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाते हैं, अब आप देखोगे अगर, तो हमने जैसे कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, तो हमारे पास में यूनिवर्सल रिलेशन भी होती है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑल सेट या ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास में बनते हैं, किसमें बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बनेंगे ऑफ कोर्स। ए क्रॉस बी में जितने भी हमारे पास में होते हैं वो सारे के सारे अगर हमारे पास में क्या है रिलेशन में है, अगर वो हमारे सारे ए क्रॉस बी में जितने भी हमारे सेट बनते हैं, ऑर्डर पेयर बनते हैं, वो रिलेशन में, इट मींस हमारी रिलेशन क्या है, वो यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है वो, हमारी यूनिवर्सल रिलेशन है। ये हमारे पास में टॉपिक 1। दूसरा, अगर आप इंपॉर्टेंट चीज, तो वैसे हमारे पास में क्या होती है, ये एक एम्प्टी रिलेशन भी होती है हमारे पास में, एम्प्टी रिलेशन भी होती है हमारे पास में। अब एम्प्टी रिलेशन क्या होती है, तो एम्प्टी रिलेशन इज नथिंग, सिंपल सी बात, जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ना हो, वही हमारे पास में एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी, है ना, है ना। नो ऑर्डर्ड, नो ऑर्डर्ड पेयर, नो ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमारे पास में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे, नल सेट वाइट सेट होगा, तो वही हमारे पास में एम्प्टी रिलेशन होता है। बस इतना सा। एक हमारे पास में आती है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो जरा सोच के बताओ क्या हो सकता है।
सोचो सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन सिंपल सी बात हमारे पास में क्या होते हैं, जब x कॉमा वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या गिवन दे रहे हैं, वो हमें गिवन दे रहे हैं x कॉमा वाई, ए कॉमा ए ही गिवन दे रहे हैं, ए कॉमा ए गिवन दे रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक सेट था 1 2 3, दूसरा सेट भी हमारे पास में 1 2 3। इनकी इमेजिंग हमारे पास में जो हो रही है, जो हम इमेज बना रहे हैं वो क्या हो रही है, सेम ही बन रही है हमारे पास में। तो यहाँ पे जो हमारे पास में रिलेशन बनेगी 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, है ना। तो ये हमारे पास में क्या होती है, आइडेंटिटी रिलेशन होती है। बस इतना ही था। यूनिवर्सल रिलेशन, ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट, एम्प्टी रिलेशन, नो ऑर्डर्ड पेयर, एक भी नहीं होगा एम्प्टी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जहां पे हमारे x y जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स बन जाते हैं, तब हमारे पास में आकर के ऐसा होता है 1 1 2 2 3 3। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, बने रहिए प्रोजेक्ट ऑनलाइन के साथ।